दोस्तों, जैसा कि क्लास 10th वाले बच्चों का 24 मई को आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसका कोड है 402, इसमें जो पहला चैप्टर आ रहा है आपका एंटरप्रेन्योर स्किल्स, उससे मैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं जिसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपके 24 मई वाले पेपर में नहीं पूछा जाएगा। और ये मेरी आपसे गारंटी है। अगर आप ये छोटा सा वीडियो कर लेते देन आई एश्योर्ड यू कि एंटरप्रेन्योर स्किल से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। सारा क्वेश्चन चुटकी बजाते हुए ही आप लोग आसानी से कर लीजिएगा। बस शर्त क्या है कि वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। उसके बाद एक भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बना तब आप मुझे एग्जाम के दिन बोलिएगा। ओके, सो प्यारे बच्चों, हम लोग सीधा पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले हमारे एफर्ट के लिए क्या एक सब्सक्राइब और एक लाइक नहीं कीजिएगा प्यारे बच्चों, प्लीज कर दीजिए। इससे हमें भी काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और वैसे भी आपको पता होगा कि आईटी के वीडियोस काफी कम ही लोग यूट्यूब पे डाल रहे, बट यस, हम आपके साथ नहीं छोड़ने वाले, इसलिए हम हर एक सब्जेक्ट में आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो आई होप आपने कर दिया होगा। अब हम लोग सीधा क्वेश्चन में आते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर दो टर्म है। सबसे पहला कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है एंड दूसरा टर्म होता है प्यारे बच्चों कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। अब बच्चे ये दोनों टर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे को लगता है कि ये दोनों टर्म एक ही है, बट प्यारे बच्चों, हाँ आई नो कि दोनों आपस में काफी ज्यादा मिलता है, बट दोनों का मतलब एक ही नहीं है, अलग अलग है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सीबीएसई आपको यहाँ पर कंफ्यूज कर सकता है। ओके, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इट इज अ टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ना कि अनएम्प्लॉयमेंट, प्लीज ध्यान में रखिएगा। इट इज द टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जहां पर अगर कोई अपने बिजनेस को रन कर रहा है तो वो चाहता है कि उसके बिजनेस में और ज्यादा प्रॉफिट हो। इसके लिए वो काफी सारे डिफरेंट वेज को देखता है जिससे उसका बिजनेस और ज्यादा प्रॉफिट में आए। तो इसी को क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। यहां पर इंग्लिश में डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और जो एंटरप्रेन्योर है, ये ध्यान रखिएगा, ये कोई स्पेसिफिक पर्सन के बारे में होता है। तो आज सेल्फ एम्प्लॉयड, ना कि अनएम्प्लॉयड, ठीक है। आज सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो हमेशा ये ट्राई करता है कि अपने बिजनेस को और भी ज्यादा बेटर करे। कुछ रिस्क ले सकता है। वो रिस्क यानी कि कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकता है। लाइक कि अगर उसका शॉप एक्स का है, जैसे कि सपोज कीजिए कि अगर किसी का शॉप अगर मोबिल वगैरह बेचने का है तो वो रिस्क ले रहा है कि भाई हम अपने शॉप में टायर भी बेचेंगे, क्योंकि मोबिल वही लोग आता है, बाइक वगैरह कार वगैरह डलवाने के लिए आता है। तो हो सकता है कि उसको टायर का भी यानी कि चक्का का भी जरूरत हो। तो ये उसने रिस्क लिया, उसने इन्वेस्टमेंट किया। तो यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को बोला जाता है जो हमेशा कुछ ना कुछ रिस्क लेने के लिए रेडी रहता है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, बेटर करने के लिए, एंड कुछ ना कुछ न्यू आइडियाज के इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ न्यू आइडियाज ट्राई करते रहता है। उसी को एंटरप्रेन्योर बोला जाता है। सो प्लीज ये दोनों डेफिनेशन को रट्टा मार जाइए, मैंने हिंदी में बता ही दिया, इंग्लिश में आपके लिए लिखा हुआ है। ओके, वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि राइट 4 क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। मैंने आपको बताया कि एंटरप्रेन्योर एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को बोला जाता है जो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता है, नया नया आइडियाज को ट्राई करता है, रिस्क लेने के लिए भी रेडी रहता है। तो 4 क्वालिटीज आपको बताना, सिंपल ना। सबसे पहले दे आर कॉन्फिडेंट, यस कॉन्फिडेंट है तभी तो वो रिस्क लेना चाह रहा है, तभी तो वो नया नया आइडियाज कर रहा है। उसके बाद सेकंड मैंने बताया कि नया नया आइडियाज को वो ट्राई करता है। उसके बाद दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शन, यस, अरे भाई अगर हम रिस्क ले रहे हैं अपने बिजनेस में तो यहाँ पर हमें पता है ना कि रिस्क अगर हम ले रहे हैं तो हो सकता है कि वो काफी ज्यादा अच्छा चले, हो सकता है कि वो चले ही ना, तो तब तो वो रिस्क ले रहा है। तो अगर नहीं चले तो उसके जिम्मेदार कौन होगा, खुद एक एंटरप्रेन्योर होगा। और अगर बिजनेस चले नए आइडियाज से, रिस्क लेने से, तो उसका भी जिम्मेदार कौन होगा, एंटरप्रेन्योर ही होगा। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। उसके बाद वो गिव अप नहीं करता अगर कोई डिफिकल्टी आता है। मतलब क्या हो गया, अगर वो जैसे मैंने बताया कि मोबिल का शॉप में अगर वो टायर बेच रहा है और अगर नहीं बिके तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सर पटक लेगा, ऐसा नहीं है। वो और भी ज्यादा नया नया
आइडियाज को ट्राई करता जाता है, गिव अप नहीं करता है, और कोई बच्चे को गिव अप भी नहीं करना चाहिए। तो समझ में आया? यस सर जी, वेरी गुड। तो समझ में आया तो सब्सक्राइब और लाइक में कंजूसी मत कीजिएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों की वेज एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या डिफरेंस होता है, ये एक टर्म है जो आपके बुक में दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए। तो नाम से क्लियर है ना, वेज एम्प्लॉयड, जहां पर कोई पीपल, जहां पर प्यारे बच्चों देखिए, वेज एम्प्लॉयड पीपल आर पीपल हु वर्क फॉर अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन एंड गेट पेड फॉर दैट वर्क। सिंपल है, नाम से क्लियर है ना, वेज एम्प्लॉयड। वेज मतलब क्या? सैलरी, कुछ मनी उसको मिलता है काम के बदले। तो सिंपल, कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी और पर्सन की शॉप में जाकर वर्क करता है और उसको पैसा मिलता है, सिंपल वो क्या है? वेज एम्प्लॉयड। और सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है? नाम से क्लियर है, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब कि कोई ऐसा पर्सन जिसका खुद का बिजनेस हो, सिंपल हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड। वो किसी और पर डिपेंडेंट ना, हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड। तो और वो किसी के अंडर काम ना करता, वही सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया। तो प्यारे बच्चों इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं, नाम से ही क्लियर है। समझ में आया? वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन ना इजी है, बिल्कुल इजी है, एकदम हलवा है, बट थोड़ा सा सिचुएशन बेस्ड है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन भी सीबीएसई पूछ सकता है। देन इस वाले क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से रीड कीजिए। इसमें दो पर्सन है, एक रम्या, एक रामू, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि रम्या एंड रामू बोथ ऑन प्लांट शॉप, यानी क्या हो गया कि भाई कोई प्लांट बेचता, यानी कि आपको पता होगा प्लांट वो बेचता है। तो प्लांट भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लांट्स को बेचता है, ठीक है। दोनों का अपना अपना शॉप है, एक ही शॉप के अंदर नहीं, अलग अलग शॉप है, दोनों का अपना। उसके बाद क्या बोल रहा है कि रामू सीट्स एट हिज शॉप एवरीडे, यानी कि रामू हमेशा अपने दुकान में बैठता है। उसके बाद व्हेन कस्टमर कम ही सेल्स टू देम, यानी कि रामू अपने प्लांट शॉप में बैठा हुआ रहता है हमेशा, और कोई कस्टमर आता है और वो बोलेगा कि भाई मुझे वो वाला प्लांट चाहिए, वो उसको वो वाला प्लांट बेच देता है, सेल कर देता है, सिंपल। बट आगे क्या बोला जा रहा है कि रम्या वॉक्स अराउंड एंड गेट कस्टमर टू हर शॉप, यानी कि रम्या थोड़ा मेहनत करता है, कस्टमर को अपने दुकान में अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, बुलाने की कोशिश करता है। सी ऑल्सो सेल सीड एंड फ्लावर्स विद प्लांट्स। अब देखिए रम्या का यहाँ पर आपको समझना है, रम्या अपना कुछ नया बुद्धि लगा रहा है, कुछ एक्स्ट्रा रिस्क लेना चाह रहा है। कुछ आप देख रहे हैं रिस्क कैसे ले रहा है कि प्लांट के साथ साथ उसने सीड्स को भी और फ्लावर्स को भी बेचना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, प्लांट्स के साथ। आगे रम्या माफी चाहूंगा, ये लड़की है प्यारे बच्चों, ठीक है, कोई बात नहीं, तो मैंने ही लेके बोल दिया, कोई नहीं। सी ऑल्सो सेल्स सीड्स एंड फ्लावर्स विथ हर प्लांट्स, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्या पूछा है कि हु इज एंटरप्रेनर आउट ऑफ रम्या एंड रामू एंड वाई। अब देखिए क्वेश्चन काफी सिंपल है, कुछ नहीं है। रामू एक लड़का है जो अपने शॉप में प्लांट्स को बेचता है, कस्टमर आता है उसको सेल कर देता है। बट रम्या एक ऐसी गर्ल है जो क्या करती है, सबसे पहले वो कस्टमर को तो बुलाना चाहती है अपने शॉप में, बट उसके साथ साथ वो सीड्स भी बेचती है और फ्लावर्स भी बेचती है प्लांट के साथ साथ। तो आपको बोला जा रहा है कि एंटरप्रेनर कौन है। अरे भाई एंटरप्रेनर का मैंने डिफिनेशन बताया ना, बस वही आपको लगाना। एंटरप्रेनर कौन होता है? जो अपने बिजनेस में रिस्क लेने के लिए रेडी होता है और कुछ ना कुछ नया आइडिया को ट्राई करता है। तो बताइए रामू क्या कुछ नया आइडिया को ट्राई कर रहा है? अरे कहाँ कर रहा है, वो तो बस बैठा हुआ दुकान में प्लांट्स को बेच रहा है। तो कहाँ एंटरप्रेनर हुआ? रम्या क्या हुई? एंटरप्रेनर हुई। रीजन क्या है? नए नए आइडियाज को लेके आ रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? रम्या इज एन एंटरप्रेनर एज सी इज वर्किंग टू ग्रो हर बिजनेस, सी हैज आल्सो एडेड अ डिफरेंट आइडिया टू हर बिजनेस। वही सब डेफिनेशन है, वो मैंने बताया, वही लिखना है। आई होप मैंने काफी अच्छे से ये वाला क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया होगा और आपको समझ में आया होगा। बस अब हमारा लास्ट का कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट 4 फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेनर। तो ध्यान रखिएगा एक चीज को, ऊपर मैंने आपको क्या बताया था? ऊपर मैंने बताया था क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेनर, बट अब नीचे क्या बता रहा हूं, प्लीज ध्यान रखिएगा। ये फंक्शन है तो दोनों में डिफरेंस थोड़ा बहुत है, नहीं भी है, बट आपको ऐसे लिखना है। 4 फंक्शन क्या है? खुद से डिसीजन लेता है, अपने बिजनेस को मैनेज करता है, रिस्क लेने के लिए रेडी रहता है, और कुछ ना कुछ नया
नया आइडिया, नया मेथड या फिर कुछ नया प्रोडक्ट को क्रिएट करता है ताकि वो सेल हो सके। तो ये 4 फंक्शन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इस वाले चैप्टर से 2 मार्क्स का मैक्स टू मैक्स हाईएस्ट मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 2 मार्क्स में 4 फंक्शन से ज्यादा नहीं पूछा जाता है। सो प्लीज ये चारों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की राइट 4 मिसकंसेप्शंस अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि 4 मिस भी बोल सकते हैं या फिर आपका मिथ कंसेप्शन। बात एक ही है प्यारे बच्चों। तो आपको बताना है कि क्या 4 मिसकंसेप्शन है एंटरप्रेन्योरशिप का। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए क्या कि एवरी बिजनेस आइडिया नीड्स टू बी यूनिक और स्पेशल। यस, कि हर एक आप बिजनेस का आइडिया एक स्पेशल होना चाहिए या फिर यूनिक होना चाहिए। मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, यूनिक होना नहीं चाहिए। ये आपका मिसकंसेप्शन है, यानी लोग को लगता है कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये 4 मतलब ये सारे पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ वो होना चाहिए, बट ऐसा जरूरी नहीं है। यही होता है मिसकंसेप्शन, यही होता है मिस। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्या यहाँ पहला पॉइंट है कि सभी बिजनेस आइडिया को यूनिक होना चाहिए। नहीं, ये हमारा मिसकंसेप्शन है। जरूरी नहीं है कि सारा बिजनेस आइडिया यूनिक हो, कहीं से कोई कॉपीड भी रहेगा या कोई पुराना भी आइडिया रहेगा तो भी वो बड़ा हो सकता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो ये मिसकंसेप्शन है। दूसरा मिसकंसेप्शन क्या है कि अ पर्सन नीड्स अ लॉट्स ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। यस, लोग को लगता है कि भाई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए काफी ज्यादा मनी की रिक्वायरमेंट होती है, बट ये जरूरी नहीं है। अगर आप छोटा मोटा बिजनेस करिएगा तो वो नॉर्मल अमाउंट में भी हो जाएगा। नेक्स्ट कि एंटरप्रेन्योरशिप वही होते हैं जो पर्सन जिसके पास काफी बड़ा बिजनेस होता है, ये भी मिसकंसेप्शन है। उसके बाद ये भी मिसकंसेप्शन है, लोगों को लगता है कि भाई एंटरप्रेन्योर्स मतलब बाय बर्थ होते, कोई बन नहीं सकता लाइफ में। ऐसा नहीं होता, बाय बर्थ कुछ भी नहीं होता है। तो ये 4 मिसकंसेप्शन आपको याद कर लेने, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हाई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि राइट 4 पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑन सोसाइटी, यानी मैंने बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, तो आपको बोला जा रहा है कि 4 पॉजिटिव इंपैक्ट एंटरप्रेन्योरशिप का सोसाइटी में क्या होता है। तो मैंने आपके लिए 5 लिखा है। इनकरेज वेलफेयर, सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, क्रिएट्स जॉब, क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। ये सारा पॉइंट्स आपको लिख के आना है। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन, राइट एनी 2 डिसएडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एज अ कैरियर। तो एंटरप्रेन्योरशिप का 2 डिसएडवांटेज क्या होता है। पहला कि कोई भी फिक्स इनकम नहीं होता। नेक्स्ट प्यारे बच्चों की प्रॉब्लम ऑफ जनरेटिंग फाइनेंस इन द बिगनिंग ऑफ कैरियर। ये आपका 2 डिसएडवांटेज है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग एज अ होमवर्क लीजिएगा। हाउ एंटरप्रेन्योर हेल्प इन ग्रोइंग द एरिया एंड सोसाइटी। अब देखिए नीचे आंसर लिखा हुआ है, बट इसको मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने वर्ड्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि एंटरप्रेन्योर कैसे मतलब हेल्प करता है एरिया एंड सोसाइटी को ग्रो करने के लिए। तो इसको मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने वर्ड्स में बताइए। लिखा हुआ है, आइडिया ले सकते हैं, बट अब अपने वर्ड्स में बताइए कि आपको क्या लगता है। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर एंड होता है। एंड आई एश्योर्ड यू कि इस चैप्टर से इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया, जो मैंने बताया वो समझ लिया, रट लिया, अगर आपको रटना है तो इसके बाद आपका ये वाला चैप्टर से आई गेस 2+2 आई थिंक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, वो आपके मुट्ठी में फिक्स हो जाएगा। ओके, सो प्लीज इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं तुरंत कुछ घंटों के बाद ही नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो भी लेके आ जाऊंगा, अगर आपका डिमांड हुआ ग्रीन स्किल्स पे। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, हमारा एफर्ट पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज टेलीग्राम दोनों जगह दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।